तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए इंडियन पेनल कोड की धारा 309 की जानकारी लाए हैं। इसमें हम जानेंगे आईपीसी की धारा 309 कब और क्यों लगाई जाती है और इसमें सज़ा का क्या प्रोविज़न है। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल लॉ अपडेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। आईपीसी की धारा 309 तब लगाई जाती है फ्रेंड्स, जब कोई पर्सन आत्महत्या करने की कोशिश करता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो अगर कोई पर्सन आत्महत्या करने की कोशिश करता है और उस अपराध को करने के लिए कोई काम करता है या कोई स्टेप उठाता है बट वो आत्महत्या नहीं कर पाता है, तो उस पर्सन पर इंडियन पेनल कोड की धारा 309 के तहत अपराध करता माना जाएगा। अगर इसमें आत्महत्या करने वाला पर्सन की मौत हो जाती है तो उसे इस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो मर चुका है। और अगर उसकी मृत्यु नहीं होती तो उसे आत्महत्या की कोशिश के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड आत्महत्या करना एक अपराध है। अब हम धारा 309 को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। ए एक विलेज की औरत है, उसकी एज 30 साल है और उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है और एक दिन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और हस्बैंड अपनी पत्नी को पीटने की धमकी देता है और उसी रात को महिला अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर घर से चुपचाप निकल जाती है। अभी कुछ दूर ही जाने पर उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि उसका पति ही है जो उसका पीछा कर रहा है और वो घबरा जाती है और पास के एक कुएं में बच्चे के साथ छलांग लगा देती है। तो कुएं में बच्चे की मृत्यु तो हो जाती है और वो महिला बच जाती है। तो यहाँ पर वो महिला आत्महत्या करने के लिए दंडनीय नहीं होगी, क्योंकि कोशिश करने के लिए प्रयास का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें महिला अपना जीवन को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि पति से बचने की इच्छा रख रही थी। पर वो यहाँ पर हत्या की कैटेगरी में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंडनीय होगी, क्योंकि जब वो कुएं में 6 महीने के बच्चे के साथ कूदी तो उसे पता होना चाहिए था कि ये काम कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अगर वो महिला कुएं में आत्महत्या करने के इंटेंशन से कूदी होती तो वो आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराधी थी, क्योंकि वहाँ उसकी इंटेंशन ही सुसाइड करने का था। अगर हम सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पेनल कोड में पनिशमेंट की बात करें तो इसके लिए पर्सन को सादा कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट जिसकी अवधि 1 साल तक हो सकती है, या फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब हम सेक्शन 309 को कुछ केस लॉज के द्वारा भी समझ लेते हैं। चेन्ना जगदीश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस मामले में ये निर्णय दिया गया था कि आईपीसी की धारा 309 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है, पर यह कहना उचित नहीं होगा कि जीवन संबंधित अधिकार में जीवित न रहने का भी अधिकार सम्मिलित है। परंतु मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने इसके अपोजिट में अपना मत व्यक्त किया था। इस मामले में यह निर्णय दिया गया था कि धारा 309 ऑफ इंडियन पेनल कोड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21, 19 तथा 14 का उल्लंघन करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में जीवन का मतलब है मानवीय सम्मान के साथ जीवन को समझना। जीवन का कोई भी पहलू जो उसे सम्मानजनक बनाता हो इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, पर मरने के अधिकार को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। पर अगर दो लोग आत्महत्या करने की कोशिश करें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आइए अब इसे हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक मैरिड कपल है और कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वो दोनों आत्महत्या करना चाह रहे हैं। पति जहर लेकर आता है और दोनों मिलकर उसे खा लेते हैं। पति बच जाता है लेकिन पत्नी मर जाती है।
तो पति पर आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या की कोशिश के लिए दोषी पाया जाता है और साथ में पत्नी को आत्महत्या करने में सहायता करने के लिए भी दोषी पाया जाता है, जिसके लिए वो इंडियन पेनल कोड की धारा 306 के अंतर्गत दोषी होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।